हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो हमें टेक्स्ट बुक द्वारा दिया जाता है, जो कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका एनालिसिस करके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनको लेके ये प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो हम आज वही वाले नए प्रैक्टिस सेट आए हैं, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने खोल लिया अपना टेक्स्ट बुक और ये मैंने खोला है एसएससी एमटीएस का टेस्ट, और ये है जो सेकेंड में का पेपर था उससे बेसिस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें हैं लाई हूँ। तो ये पहले अभी मैथ और रीजनिंग है, तो ये अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे हम उन्हें ही सॉल्व करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है 100 अंकों की परीक्षा में एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि कोई अन्य छात्र उत्तीर्णता अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तब तक आप भी सॉल्व कर लिए और उसके साथ ही मैं आपको उसकी क्लिक जो है शेयर करती हूँ। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि जो पासिंग मार्क रहा होगा 35 + 5 यानी कि 40 रहा होगा। तो उसमें कह रहा है कि यदि कोई अन्य छात्र उत्तीर्णांक अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो 40 के 50% अधिक करना है तो यानी कि 150/100% हो जाएगा 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60। ये हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है A/B/C = 3/4/8 एंड A+B+C = 2565। तो A की वैल्यू क्या होगी। तो आप भी सॉल्व करिए, मैं भी आपके साथ सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि A और B और C का रेशियो 3:4:8 है और A+B+C = 2565 है। तो यहाँ पे A+B+C हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 15x = 2565 आ जाएगा। इसको काट लेंगे, हमारे x की वैल्यू 171 आएगी, यानी कि इसमें हमें A की वैल्यू पूछा है तो A हो जाएगा 171 × 3। तो यहाँ पे हमारा 171 × 3 हो जाएगा 513। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। तो गाइज़ ये तो मैथ के हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो मुझे बहुत इजी लगेंगे सिर्फ वही करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए और मुझे बताइए कि आपको इसका इंग्लिश और जीएस का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको फिर ला के दूँगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ये लगा के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये भी रेशियो वाले क्वेश्चन है। ये काफ़ी इजी है। ए और बी को ने क्रमशः 8:9 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 6 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 5200 है। ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये काफ़ी इजी होता है भाग निकालना, जिसमें रेशियो दिया होता है। तो इसका सोल्यूशन मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो गाइस ये रहा हमारा सोल्यूशन। ए और बी दोनों का रेशियो 8:9 है तो 8:9 कर लेंगे इसको 6/12 और उसमें 1 साल पूरा किया है तो 1 साल पूरा, और ये क्योंकि 6 महीने ही काम किया इसलिए 6/12 कर देंगे और दोनों को काट पीट लेंगे तो आ जाएगा 4:9। ये लाभ का रेशियो होता है तो 4 9 4 13 यक्स बराबर दिया है कि कुल लाभ 5200 है तो काट लेंगे। यक्स की वैल्यू 400 आ जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू हमें भाग निकालना है तो ए को 4 से मल्टीप्लाई, ए का भाग लाभ का 4 है और जो यक्स की वैल्यू आई है वो 400 आई है तो 4 × 400 हमारा आ जाएगा 1600। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसमें 1600। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष के लिए 20 प्रति वर्ष की दर से 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो जो हमारा दर है उसमें 2 से भाग कर देंगे और जो वर्ष है टाइम है उसको 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम P1 ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n लगा के सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है।
देखिए मैथ और रीजनिंग काफ़ी इजी आ रही है, तो आप लोग इसको काफ़ी आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ उतने ही करने हैं जितने में आप पास हो सको, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो हम कुछ भी लगा के आ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 5 महीनों के दौरान एक कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या का विवरण। बेची गई कारों की कुल संख्या 5400 है, यानी कि जो टोटल योग होगा वो 5400 होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 12, 24, 21, 15 और 28 सबका योग हम जो कर लिए हैं, तो ये 100% आ रहा है, यानी कि 100% इज इक्वल टू 5400 आएगा। दिया हुआ है ना कि सभी का योग 5400, इसलिए 5400 आएगा। इसको काट लेंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आ रही है 54, लेकिन इसमें हमसे कह रहा है जनवरी और अप्रैल में बेची गई कारों की कुल संख्या। जनवरी में 24 और अप्रैल में 28, दोनों का योग 24 और 28 52% हो जाएगा, यानी कि 52% की जो वैल्यू आएगी वो 52 गुणे 1% से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, तो 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2808 रुपये। और इसमें फिर कह रहा है मई में बेची गई कारों की संख्या से कितनी अधिक है, तो मई में जो बेची गई है उनसे माइनस कर देंगे। मई में 15% है, सॉरी 12% है, तो मई में 12 गुणे 54 करेंगे तो 648 आएगा। 648 को 2808 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2160, यानी कि जो हमारी आई जनवरी और अप्रैल की कारों की संख्या और मई में बेची गई कारों की संख्या में अंतर आया, वो हमारा आया है 2160। तो यानी कि 2160 कारें ज़्यादा बेची गई हैं, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 6 क्वेश्चन है, लगातार हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो अब हम कुछ स्किप करते हुए चलेंगे। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस मार्किंग भी नहीं है, आप कोई भी टिक करके आ सकते हैं, पर मैं स्किप करूँगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 7th का आंसर दे दिया गया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार लासा मासा निकालना किसे नहीं आता है, ये मैं बचपन वाली ट्रिक से निकाल रही हूँ अपने भाग विधि से। तो देख सकते हैं, पहले 2 संख्याओं को भाग दिया आपस में, फिर तीसरी से भाग दिया, जिससे भाग देते हैं वही हमारा शेष जो आता है लास्ट में, जिससे हम भाग देते हैं वही आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा 36 है वो नंबर जिससे पूरा डिवाइड हो गया, तो वही हमारा आंसर होगा 36। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि 540 में बेचकर दुकानदार को 10% की हानि होती है, यानी कि 90% बराबर 540 हो रहा है। तो यहाँ पे 100% जो निकलेगा वो हमारा 600 आ जाएगा, और उसे 10% लाभ प्राप्त करना है, तो 600 का 110% निकाल लेंगे, तो 600 का 110% हमारा आ जाएगा 660 रुपये। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों पिछले दिनों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक दिया है, ये बहुत ही हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से सॉल्व कीजिए। करने हमें सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन थे और हमने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपना देख सकते हैं कि क्या आएगा, और बाकी आप हमसे पूछेंगे तो हम इसका कमेंट में इसका राइट आंसर भी कमेंट कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन हम और भी कर लेते हैं। जैसे 11th नंबर क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं कि दूध बटे पानी हमारा है 5/3, और इसमें यक्स ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पानी में हम 7 लीटर ऐड कर रहे हैं, तो इसमें 7 ऐड कर लेंगे, तब इसका रेशियो 1/2 हो जा रहा है, तो 1/2 बराबर में लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे यक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा 5 है, 5/3 है ना, तो दूध 5 है, तो 5 गुणे 1 यानी कि 1 लीटर 5 लीटर आ जाएगा हमारा दूध की मात्रा। तो 11 क्वेश्चन का आंसर है 5 लीटर।
12th नंबर बहुत ही इजी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बताऊंगी राइट है या नहीं। 13 क्वेश्चन भी आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिए, 14 भी और 15 भी, क्योंकि अब हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कर लिया है। हमें सिर्फ 6 ही क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रही हूँ। जो क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगेगी, हाँ तुरंत ही आ जाएगा, मैं उसका आंसर आपको दे सकती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में ये तुरंत ही आ जाएगा, इसको मैं बता रही हूँ। ये रहा 19 नंबर का सलूशन। अगर आपको MDH/W वाला जो फार्मूला है या ट्रिक है वो नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसके ट्रिक की वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये है MDH/W। यहाँ पे 18 मिन और 20 डेज में खोदते हैं, 12 मीटर खोदते हैं, तो इज इक्वल टू 12 मिन और 15 डेज में कितने मीटर सड़क खोदेंगे, तो W नीचे करके उसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ पासिंग मार्क है, इसलिए अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतने इसी क्वेश्चन देख के ही ये लगता है कि नहीं इसको तो कर ही लेती हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे y, x, v और u है, तो ये इसमें एक एक माइनस करके है। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, गलत है, माइनस होगा। यानी 25 में से एक गए 24, 24 में से एक गए 23, यानी कि 23 नंबर पे क्या आता है, w आता है, तो w होगा। और उसके बाद फिर दूसरा वाला जो t है, v है, इसमें क्या रिलेशन है, तो ये +2 हुआ है, तो लास्ट इसके आगे भी +2 हो जाएगा। तो v होता है हमारा 22, 22 में 2 ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 24, यानी कि 24 मीन्स यक्स होगा। यक्स हमारे 2 और 3 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा u जो कि 22 है, r 18 है, जो इसमें माइनस हुआ है कि सॉरी u है 21 और उसके बाद r है 18, तो 21 में से 18 3 माइनस किया है, उसके बाद फिर 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यानी कि 3 ऑप्शन सही है। बाकी हम वैसे भी मैच कर सकते हैं कि आगे आता है कि नहीं आता है। तो 21 में से 3 गए 18 आएगा, 18 में से 3 गए 15 ओ आएगा, ठीक है। लास्ट में है Q 17, 17 में जो है हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 21, यानी कि U में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21 4 25 आएगा, 25 मीन्स Y होता है, तो यानी कि ये हमारा Y सही है, ठीक है। 3 ऑप्शन हमारा सही है इसमें। अब यार इतने इजी क्वेश्चन को कौन छोड़ता है, तो इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा थोड़ा थोड़ा मैच तो कर रहा है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन में होगा, सही हो सकता है। और भी लास्ट के ऑप्शन देख ले सकते हैं। दूसरा नहीं होगा क्योंकि इसमें लास्ट तक लाइन नहीं टच है, और थर्ड तो होगा ही नहीं, काफ़ी डिफरेंट है। और फोर्थ और ए काफ़ी सिमिलर है, लेकिन अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो किनारे की 2 लाइनें जो टच हैं वो ए हमारा गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, लाइनें टच नहीं है किनारे वाली, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। रीजनिंग और मैथ को मिला के हमें टोटल 12 क्वेश्चन करने थे। बाकी हम जो भी इजी क्वेश्चन है उन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन जो इजी है उन्हें सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, तो इसका सलूशन देखते हैं। आप ऐसे फिगर बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुर्सी रैक है तो हम रैक और कुर्सी रिलेट कर लेते हैं। सभी बेड ट्रे हैं तो बेड और ट्रे अलग बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं सभी रैक बेड हैं तो सभी रैक बेड हैं तो इसको मिला देंगे, फिर रैक के ऊपर बेड आ जाएगा और फिर ट्रे तो उसके ऊपर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है निष्कर्ष में कुछ कुर्सियाँ बेड हैं, तो क्या कुछ कुर्सियाँ बेड हैं, सही है, पहला ऑप्शन सही है। सभी बेड रैक हैं, सभी बेड रैक हैं, नहीं सभी बेड रैक नहीं है, कुछ ही बेड रैक हैं, तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा है सभी ट्रे कुर्सियाँ हैं, सभी ट्रे कुर्सियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, तो यहाँ पे हमारा केवल एक सही है। आप वीडियो को पॉज करके आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 24 नंबर है, ये समरूप वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से जैसे ए ऊपर वाला ऑप्शन से रिलेटेड हो गए सारे, सारे में से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो उसके समान होगा। आप देख लीजिए सॉल्व करके। और ये रहा हमारा
25 नंबर ये काफ़ी इजी लग रहा था, इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए इसका सलूशन आपको भेजती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप देख लीजिए ना कि 352 इंटू 8 ये काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, जो कि लास्ट में 125 4 से डिवाइड भी नहीं होगा, यानी कि दशमलव में आएगी वैल्यू। तो यानी कि गुणा और भाग को आपस में बदल के आ सकता है इसका आंसर। तो पहले गुणा भाग को आपस में बदल के चेक कर लेते हैं। तो ये पहली ही बार में गुणा और भाग को आपस में बदल के चेक किया, आंसर सही आ रहा है 214। दोनों बराबर साइड मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारे डी ऑप्शन में ये था कि गुणा और भाग। तो गुणा और भाग जो है हम डी ऑप्शन सही कर लेंगे इसमें। यार आकृति किस में निहित है, ये सब तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, इसे कौन नहीं कर पाएगा। तो यानी कि मैथ और रीजनिंग पार करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग जीएस और इंग्लिश का सलूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन ज़रूर से ले आऊँगी, लेकिन आपके कहने पर ही लाऊँगी, ऐसे में नहीं ले आऊँगी। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस वीडियो से तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाऊँगी जब कोई रिस्पांस ही नहीं मिलेगा तो। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बाकी और भी क्वेश्चन जो भी है। ई के बाद एफ आएगा, एन ओ आएगा, जी के बाद एच आएगा, तो सब एक के बाद एक आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था, लगाने में टाइम लगता है या फिर थोड़ा सोचना पड़ता है, ये भी मुझे सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया, मैंने छोड़ दिया है। अच्छा क्या नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, लगाना पड़ेगा। इसको भी देखने में थोड़ा टफ ही लग रहा था, इसलिए नहीं सॉल्व किया। आगे देखते हैं। ये काफ़ी इजी लग रहा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 माइनस 60 4 आएगा, और 60 माइनस 52 ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 52 और 40 के बीच में 12 का अंतर है, यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 का अंतर आएगा 40 के बीच। ये रहा इसका सल्यूशन, इसे आप देख लीजिए। 64 60 के बीच 4 और 60 52 के बीच 8 और 52 40 के बीच 12 और 40 और 16 किसके बीच में आएगा 24 आएगा, तो ये 24 हो जाएगा। ये 31 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं कहेंगे हम इसे, बट मैं अभी नहीं सॉल्व कर रही हूँ। आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रहा 32, इसे भी मैंने ही सॉल्व करें। 33 देखते हैं। ये इजी है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में आप भी मत पड़िएगा, जो बहुत ही इजी लगे आपको आप वही क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे 33 का आंसर ये है, आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन मैच करा लेते हैं कि डी के दाएं से दूसरा है सी की स्थिति, डी के दाएं से दूसरा है, बिल्कुल नहीं, बाएं से है। उसके बाद बी के बाएं से दूसरा है, बी के बाएं से दूसरा, बी के बाएं से नहीं है, बी के दाएं से दूसरा है सी। ए के बाईं ओर से तीसरा है, ए के बाईं ओर से तीसरा बिल्कुल नहीं है। और ई के तत्काल बाएं, तो हाँ ई के तत्काल बाएं है सी, तो यानी कि 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। ये है दर्पण का क्वेश्चन, जो कि है काफ़ी इजी, मिला लेते हैं तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। बाकी और भी ऑप्शन देख लेंगे हम कि वो मैच करते हैं कि नहीं, कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि मिरर के पहले ई बनेगा, तो ये हो जाएगा ई। 35 में देख लेते हैं। यच है, उसके बाद यफ ई जी, यच यफ ई जी, यच यफ ई जी का बन रहा है। जो ये पूरी श्रृंखला है यच यफ ई जी बन रहा है, यच यफ ई जी, यच यफ ई जी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
ये भी क्वेश्चन इजी है बट मैं सॉल्व नहीं करी, आप देख लीजिएगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए इसे। 38 देख लीजिए, ये काफ़ी इजी है, इसे लगा लेते हैं। 5 लड़के यस के यम ए और आर हैं। यस के से छोटा है तो यस के से छोटा बना देंगे, नीचे वर्ग कर देंगे उसके। लेकिन आर से लंबा है तो यस के नीचे आर कर देंगे, क्योंकि यस जो है आर से लंबा है। यम सबसे लंबा है, यम को सबसे ऊपर कर देंगे। ए के से थोड़ा सा छोटा है तो के से थोड़ा सा छोटा है तो उसे थोड़ा नीचे कर देंगे, परंतु यस से लंबा है तो यस से ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है वे अपनी लंबाई के अनुसार क्रम में खड़े हों तो बीच में कौन आएगा। तो बीच में आप देख सकते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में ए ही आ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 7 × 10 डिवाइडेड बाई 6 + 3 - 2 = 10। 10 लाना है तो किन दो नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 और 7 को चेंज कर रहे हैं। 3 और 7 इसलिए चेंज किए क्योंकि यहाँ पे हम 7 की जगह पे 3 इसलिए किए क्योंकि यही एक वो नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसलिए यहाँ पे 7 के स्थान पे हम 3 लिए हैं। तो 7 3 वाला ऑप्शन सही होगा, इसे आप लगा के सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर सही है। 40 क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसे नहीं सॉल्व किया है। हम चलते हैं अपन देखते हैं रिव्यू अपना। ये मेरा क्वेश्चन जा रहा है, सब पेपर सबमिट हो रहा है और एनालिसिस हो रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग सॉल्व किया है, इसलिए जो भी रैंक है वो नहीं अच्छी है, क्योंकि अभी मैंने जीएस और इंग्लिश नहीं सॉल्व किया था। तो आप देख सकते हैं मेरा सोल्यूशन, इसमें सारे क्वेश्चन जितने सॉल्व किए हैं ग्रीन टिक है सारे, यानी कि सही हैं। अगर क्वेश्चन गलत रहते तो यहाँ पे रेड टिक होके आता। तो ये जीएस का पोर्शन है जो कि मैंने टच भी नहीं किया है अभी। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे बोलेंगे तो हम रीजनिंग जीएस और इंग्लिश भी ले